ऐसा है कि अशोक जी गहलोत ने वादे किए, पहले भी बहुत वादे किए। ये झूठ मूठ की सरकार है। उन्होंने किसानों से भी पहले वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। आज दिन तक संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, वो पहले भत्ता देना शुरू करे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करे, उसके बाद में जनता विश्वास करेगी। इसलिए इन्होंने जो लॉलीपॉप देने का काम किया है, जादूगरी करने का काम किया है, और जादूगरी से उन्होंने बजट को भी सोचा कि मैं 2023 का 22 का बजट पढ़ लूँगा और उससे 24 का हो जाएगा। उससे 24 का नहीं होता है। जादूगरी हर जगह नहीं चलती है। उनको जो बजट के अंदर भी इस तरह से पढ़ कर नहीं आते, और जिसको पहले ही आउट कर दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति आकर कहता है कि आप दूसरा बजट पढ़ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि बजट पहले से लीक हो गया। पहले पेपर लीक हुए, इस देश के अंदर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, और अब बजट को भी इन्होंने लीक कर दिया। इसमें भी एक इतिहास रच दिया उन्होंने कि इस तरह से पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बजट के अंदर भी लीक होना और बजट को, पुराना बजट को पढ़ लेना। तो ये देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज जंगल राज बना हुआ है, और होटलों के अंदर रहने वाली बंद सरकार रही है। आपस की लड़ाई की वजह से इस प्रदेश को जंगल राज की तरह और भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज क्राइम के अंदर 1 नंबर पे है। बलात्कार की घटना में देश में 1 नंबर पे पहुंच गया है राजस्थान। और तुष्टीकरण की नीति के अंदर भी यहाँ पर इतने दंगे होते हैं। तो ये देखकर आप देख लीजिए कि क्या वो पुराना राजस्थान है ये। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एक उभरता हुआ राजस्थान, जो विकसित राजस्थान होता जा रहा था, जिसको गर्त में डालने का कर्ज वाला राजस्थान डाल दिया। पैदा होने वाला बच्चा आज ऋण में पैदा होता है। तो ये राजस्थान के लिए मैं सोचता हूँ कि ऐसी सरकार पहली बार आई है जिसने अपने विधायकों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है कि वो जो चाहे वो करे, जो मंत्री चाहे वो करे, उनको चाहे वो थाने के अंदर जाकर वो कुछ भी अगर कानून के विरोध में करना तो करे, वो भ्रष्टाचार करे तो उनको छूट। ये इस तरह से जिस तरह से छोड़ा है, सब लूटने में लगे हुए हैं कि इनका ये अंतिम अवसर है, और इनको लगा है कि इसके बाद में हमारी कभी सरकार नहीं है, इन्होंने आएगी, और ये इन्होंने सोच लिया है। इसलिए ये सब लूटने में लगे हैं प्रदेश को, और जंगल राज बना हुआ है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ये बजट है लोक लुभावना। इन्होंने पहले जो बजट की घोषणाएं की थी वही पूरी नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, एक चुनाव के समय में लॉलीपॉप देने के लिए किया है, और इसको जनता अच्छी तरह से समझती है, और चुनाव के अंदर निश्चित रूप से तैयार बैठी है, और इस का जवाब जनता चुनाव में देगी। इन्होंने पहले प्लान किया था कि 4 वर्ष पूरे होने पर हम जश्न मनाएंगे और पूरे जयपुर के अंदर सभी को बुलाएंगे इस जश्न। कहाँ गया उनका जश्न? उनको पता था कि जनता नहीं आएगी उनके कहने से, इसलिए उन्होंने 4 साल होने पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली, जिसका पूरा समर्थन मिला, और उसकी वजह से ऐसा है कि वो जनता ने पूरा विश्वास दिया, और सब जगह ज़्यादा भीड़ थी। ऐसी जगहों पर आपने देखा जनसभाओं के अंदर 20-20 हज़ार और 25-25, 30-30 हज़ार की गैदरिंग थी। वो शायद उनको, अशोक जी को नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो कमरे में बंद रहते हैं, और कोरोना के समय के अंदर वो पूरे 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जो मुख्यमंत्री 2 साल तक रूम से, अपने घर से बाहर नहीं निकलने वालों को प्रदेश का कहाँ से पता होगा? तो इसलिए इनके मंत्री तो उसमें लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो इनको लगता है कि इतनी सीटें हैं, कि सीटों का ये सपना है। जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 180 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है।